आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा कलेजी का सालन। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को वॉच कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी बेस्ट ऑल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं अपने घर पे बना रही हूँ कलेजी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करते हैं, ताकि जैसे मैं अपने घर पे कलेजी बनाती हूँ आप भी अपने घर में वैसी कलेजी बनाएं और इंजॉय करें। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया कलेजी, और कलेजी जो है वो मैंने 3 पाव के करीब लिया है। और कलेजी को मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के लिए इसको पहले मैंने धोए बिना लहसुन लगाया है और इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है सिंपल पानी के साथ, और इस तरह से कलेजी के बीच में से स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ में प्याज ले लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा मुझे 1 प्याली के करीब हरा धनिया चाहिए, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 बड़े साइज़ में मैंने ले लिए हैं टमाटर, ये भी मैंने चॉप कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। हाफ कप के करीब मुझे चाहिए दही। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून के करीब मुझे चाहिए ज़ीरा। और मसाले में जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैंने ले लिया हाफ टी स्पून के करीब हल्दी, 1 टेबल स्पून के करीब सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया है चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून के करीब मैंने ले लिया है नमक। इसके अलावा मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया जिसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया है और फ्लेम कर देती हूँ मैं ऑन। अब जो मैंने प्याज कटिंग की हुई थी वो इसके बीच में हम डाल देंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है, आप इसे ट्राई करें। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस मीडियम ब्राउन करना है हमें। यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई है, लाइट ब्राउन सी हुई है, इसे हमें थोड़ा सा और ब्राउन करना है। अभी प्याज कच्ची कच्ची सी है, और अगर इस स्टेज पे हम इसका मसाला बनाने लगेंगे तो प्याज साबुत खड़ी खड़ी रहेगी, तो इसको हमने थोड़ा और फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए बस हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। इस कलर में हमें प्याज चाहिए। अब हमारी प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसके बीच में हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। इसे हम मिला लेंगे। अब इसके बीच में मैं डाल दूँगी स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं, कसूरी मेथी और ज़ीरे को छोड़ के, और इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर मैंने पहले से ऐड कर दिए थे, तो इसीलिए हमने मसाला ऐड करके ही पानी इसमें ऐड नहीं किया। यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसके बीच में पानी हम ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं और कलर ख़राब नहीं हो, और इसे थोड़ा सा भून लूँगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है यहाँ पे। उसके बाद पानी डाल के हम इसको ढाँप देंगे। मसाला हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है, और अब इसके बीच में मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको मैं ढाँप दूँगी ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह हैं वो गल जाएं और मसाला अच्छे से हमारा रेडी हो जाए। इसको अब मैं कर दूँगी कवर जब तक हमारा मसाला अच्छे से घुल नहीं जाता। मसाला रखे हुए तकरीबन मुझे 4 मिनट हो चुके हैं, और अब इसको मैं खोल के देखती हूँ। यहाँ पे देखिए टमाटर वगैरह जो है वो गल चुके हैं, और अब मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जो टमाटर है इनको अच्छे से हमने मैश कर लेना है ताकि अच्छा सा हमारा मसाला बन जाए।
बहुत सारे लोगों को कलेजी खाना पसंद नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कलेजी में से स्मेल आती है। तो जैसे मैंने आज आपको कलेजी को धोने का तरीका बताया, इस तरह से आप धोएं और जिस तरह से हम बना रहे हैं इस तरह से आप बनाएं तो बिल्कुल भी कलेजी में से स्मेल नहीं आती। कलेजी धोने से पहले और कलेजी धोने के बाद उसके कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पहले वो रेड रेड होती है, ब्लड वाली ज़्यादा लग रही होती है, और जब धुल जाती है तो फिर उसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है, लाइट लाइट सा हो जाता है। और यहाँ पे देखें मसाला जो है हमारा बस रेडी होने वाला है। थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ दें, फिर हम इसके बीच में ज़ीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला था उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। और अब इसके बीच में मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, और कुछ हरी मिर्चें जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, और साथ ही मैं इसके बीच में ज़ीरा ऐड कर दूँगी। और अब इसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट आने लग जाएगी, बहुत मज़ेदार। मसाले की बनाई करने के बाद जब आप लास्ट में ज़ीरा ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और उसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अब बस हमने इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर देखिए मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और इसका कलर चेंज हो चुका है और इसका ऑयल अलग हो चुका है मसाले से। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कलेजी, और इसको मसाले में हम भून लेंगे। इतना भून लेना है हमने ताकि इसका जो पानी है कलेजी का वो ड्राई हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। और इस स्टेज पे मैंने आंच जो है वो तेज़ कर दिया, फुल फ्लेम है हमारी यहाँ पे, ताकि कलेजी जो है वो जल्दी से जल्दी पानी इसका ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए कलेजी का कलर चेंज हो चुका है और कलेजी जो है वो सुकड़ चुकी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बीच में अभी भी पानी है, इसको हमने अभी ड्राई करना है बहुत अच्छे से। बस 1 मिनट और लगेगा और फुल फ्लेम है, अच्छे से पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसको गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो चुकी है और आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा कैसे ऊपर ऊपर ऑयल आ गया है, लेकिन कलेजी जो है वो भी हमारी कच्ची है। और इस स्टेज पे हमने कलेजी का पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। यहाँ पे अब मैं इसमें डाल दूँगी दही, आँच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और एक साइड पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही को, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे देखें किस कदर अच्छा ऑयल आ चुका है। और अब सारी तरफ दही को मिक्स कर लेंगे हम। कलेजी की और मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है हमारी। अब इसके बीच में हमने पानी ऐड करना है। सालन टाइप बना रही हूँ, कलेजी का सालन बना रहे हैं हम, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। और दही डालने से यहाँ पे इसका कलर देखें चेंज हो चुका है, थोड़ा लाइट लाइट सा हो चुका है, जो इसमें डार्क सा कलर आ रहा था। और अच्छे से सारी तरफ दही मिक्स हो चुकी है, कहीं पे भी दही की फुटकियाँ नहीं बनी। 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, हमने जो दही ऐड किया उसका भी पानी हो चुका है। और कलेजी के ऊपर बस पानी आ गया है, हम इसको अब ढाँप देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। तकरीबन 10 से 20 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे कलेजी हमारी कहाँ तक गल चुकी है। इसको कर दिया मैंने कवर और मिलते हैं अब 10 से 20 मिनट के बाद। कलेजी को ढाँपे हुए तकरीबन हमें 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे खोल के देखती हूँ कि कलेजी की क्या लुक आई है। यहाँ पे कलेजी होगी हमारी अच्छे से रेडी और ये अच्छी सी ग्रेवी भी बन चुकी है इसकी। और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में कलेजी जो है वो अच्छे से गल चुकी है और इस पर ऑयल भी आ गया है। अब यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में मुझे इसमें ऐड करनी है मेथी, जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे मैं इसके बीच में मेथी ऐड कर दूँगी। मेथी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है कलेजी में। और अब इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, लेकिन इसको हम पहले अपने सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ। अब इसकी हम फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। और ये है आज की हमारी कलेजी की फाइनल लुक। हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है यहाँ पे, और इसके साथ मैंने पुदीने का रायता रखा है और साथ में सादी दही रखी है, जो कि इसके साथ इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा अच्छा कर देगी। और आप इसको नान के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ भी ले सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।